और इधर कोई रैली वगैरह हो रही है। आज इसका पहला रन है, लॉकडाउन के बाद ये पहली बार चल रही है अमृतसर। इस ट्रेन पहले दिन देखो कितना क्राउड है इसको चढ़ने के लिए। पश्चिम एक्सप्रेस जो है हमारे साथ ही आ रही है बिल्कुल। अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस स्पेशल। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज आपका भाई एक लंबी जर्नी करने जा रहा है और ये बात पहले वाली जर्नी से थोड़ी अलग होने वाली है। और आज जिस ट्रेन में हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं उस ट्रेन का नंबर है 05734 अमृतसर कटिहार एक्सप्रेस स्पेशल। ये जो है आज एक स्पेशल बात ये है कि आज इसका पहला रन है, लॉकडाउन के बाद ये पहली बार चल रही है। अमृतसर से पहले दिन चल रही है, कटिहार से तो पहले चली हुई है, आज तीन दिन पहले चल पड़ी थी और अमृतसर से इसका आज पहला दिन है। तो मैं अभी खड़ा हूँ लुधियाना रेलवे स्टेशन के बाहर और अभी चलते हैं अंदर और मिलते हैं आपसे अंदर में। सामान वगैरह अपना वेटिंग रूम में रख दिया हुआ है। अभी इस ट्रेन के बारे में बस आपको कुछ बता देता हूँ। ये ट्रेन जो है डे 1 में चलती है अमृतसर से सुबह के 8:25 में और अगले दिन रात को 10:10 पे कटिहार अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाती है। और ये जो है अमृतसर से चलती है एवरी मंडे, थर्सडे और सैटरडे को। और ये हफ्ते में अभी 3 ही चलती है। जब लॉकडाउन से पहले चलती थी तब ये चलती थी एवरीडे, लेकिन अभी जो है ये हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही चल रही है। वैसे आगे चल के हो सकता है कि इसकी फ्रिक्वेंसी को बढ़ा के डेली कर दें, क्योंकि इसमें वेटिंग तो अभी आ रही थी। मैंने जब बुक कराई थी तब तो सीट अवेलेबल थी, लेकिन अब जब मैंने एक हफ्ता पहले भी लेकिन चेक किया था तो वेटिंग इसमें शो हो रही थी। तो ये है कुछ इस ट्रेन के बारे में। एक चीज़ आपको एक और ख़ास चीज़ बताता हूँ अभी। ये इसका पहला दिन तो है ही आज और ऊपर से इसमें LHB कोच लगे हैं, यानी इसका फर्स्ट LHB रन भी है। तो ये भाई लोग ट्रेन हमारी आ चुकी है और अब क्राउड देखो कितना है स्टेशन पे। इस ट्रेन पहले दिन देखो कितना क्राउड है इसको चढ़ने के लिए। भाई लोग अफरा तफरी देखो कैसे हो रही है इस ट्रेन के लिए। का कोच है S9 और सीट है 71 साइड लोअर। तो ये देखो मेरी सीट पे एक्स्ट्रा एक लगा हुआ है, जैसे हम सफ़र में होता है वैसे अलग कर सकता हूँ, सोने के लिए अलग है। और ये चीज़ एक्स्ट्रा देखने को मिल रही है इसमें। 8 हो चुके हैं और सिग्नल हमारा उधर ग्रीन हो चुका है और ट्रेन जो हमारी चल पड़ी है। और इधर अमृतसर शताब्दी ने भी हमारे साथ ही ले लिया डिपार्चर यहाँ से। और इधर कोई रैली वगैरह हो रही है। अब मैं जा रहा हूँ 3rd AC में। वैसे मेरी टिकट जो है वो स्लीपर की है, लेकिन मैं 3rd AC में जा रहा हूँ। बस थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं 3rd AC में सफ़र करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ। आपको एक बार 3rd AC का दिखा देता हूँ कैसा जो है नया कोच है। ये 3rd AC का दिखा देता हूँ, देख लो भाई लोग, बिल्कुल एकदम नया शो हो रहा है एकदम। 3rd AC का कोच जो है और बहुत ही अच्छा जो इसका स्मेल भी आ रही है, मतलब जो ऐसा फील हो रहा है कि बिल्कुल नया है। और ये
देख लो, विंडो भी बहुत अच्छी वैसे शो हो रही है। खाना बहुत आ रहा है वैसे यार इस सफ़र में। और इधर देखो 6 सॉकेट दिए होंगे, ईच पैसेंजर के लिए एक सॉकेट दिया गया चार्जिंग वाला। एक इधर है, 2 उधर हैं, 2 उधर हैं, एक फिर इधर है, यानी एवरी पैसेंजर के लिए एक सॉकेट जो है वो दिया गया है। और इधर भी वही हाल है, ऊपर भी एक चार्जिंग सॉकेट और नीचे भी है। तो नए कोच का यही एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ से हम लोग अपने पहले हॉल्ट खन्ना पहुँच चुके हैं। और खन्ना तक आते आते हम लोग ने 43 किलोमीटर जो है वो तय कर लिया हुआ है। अब वैसे बात बता दूँ, ये खन्ना जो है आता लुधियाना ज़िला के अंदर ही है, लेकिन जो खन्ना स्टेशन है वो अम्बाला डिवीज़न के अंदर आता है। अब देखो ज़िला ये जगह है वो ज़िला लुधियाना के अंदर आती है, लेकिन जो रेलवे स्टेशन है वो अम्बाला डिवीज़न के अंदर आ रहा है। तो यही है बस खन्ना में। लेकिन टाइम से हम लोग 15 मिनट पहले ही पहुँच चुके हैं। 40 हो रहे हैं अभी, और इसका 56 मतलब 56 का टाइम था अभी, 11:56 का। तो ये है कुछ खन्ना रेलवे स्टेशन की बात। तो भाई लोग अभी हम लोग पहुंचने वाले अम्बाला कैंट में। और ये देखो पश्चिम एक्सप्रेस जो है हमारे साथ ही आ रही है बिल्कुल।
तो भाई लोग पहुंच चुके हैं हम लोग अम्बाला कैंट पे। यहाँ ऐसे गाड़ी तो है टाइम से पहले पहुंच गई थी और बाहर भी रुक गई थी क्योंकि टाइम से पहले आ चुकी थी इसलिए। पर तो अम्बाला कैंट पे वैसे हम यहाँ का स्टेशन कोड है UMB। ये वैसे खुद में एक डिवीज़न भी है तो ना, और यहाँ से हमारी गाड़ी अभी पूरी भर चुकी है, मतलब फुल पैक हो चुके हैं सभी कोच। मतलब मैंने देखा ना पूरी, मतलब लोग यहाँ पे बहुत भीड़ थी लोगों की चढ़ने के लिए, और मेरे को उतरने में भी टाइम लगा, इसलिए 5 मिनट तो मेरे को उतरने में लग गए। उसमें वेट बहुत कर रहा था वहाँ पे दरवाजे पे। देखते हैं। तो निकल चुके अब हम अम्बाला कैंट से, और इसके बाद जो है अब हमारी डिवीज़न जो है वो चेंज हो जाएगी। अब मतलब अम्बाला डिवीज़न के बाद हम लोग अब दिल्ली डिवीज़न में एंटर कर जाएंगे। अब कुछ बस 1-2 किलोमीटर में अब जब जिस रूट में हम लोग डाइवर्ट होंगे उसमें जो है डिवीज़न जो है हमारी चेंज हो जाएगी। वैसे अम्बाला जंक्शन है, और जंक्शन मतलब यहाँ से ना 4 अलग-अलग रूट वैसे निकल जाते हैं। एक जहाँ से अभी हम आए हैं यानी लुधियाना साइड से, एक चंडीगढ़ साइड जहाँ से पश्चिम एक्सप्रेस मैंने दिखाई थी, एक यहाँ से सहारनपुर को निकल जाएगा, और एक जहाँ अभी हम लोग जा रहे हैं यानी कि वाया दिल्ली साइड। और हमारी ट्रेन जो है ये देखो खूबसूरत सा कर्व लेती हुई। तो भाई लोग अभी पानीपत पहुँचे हैं, और यहाँ तक आते आते तकरीबन 20 मिनट लेट हो चुकी है हमारी ट्रेन। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसके आगे पश्चिम चल रही थी, और हमको हमारा जो है कुरुक्षेत्र पे हॉल्ट भी नहीं था, और पश्चिम की वजह से हमारी ट्रेन को रोकना पड़ा कुरुक्षेत्र पे। क्योंकि पश्चिम मतलब कुरुक्षेत्र से पहले भी रोकी थी, क्योंकि जब हमारी पहले रोकी थी तब कुरुक्षेत्र पश्चिम खड़ी हुई थी, इसके आगे आगे चल रही, इसके वजह मतलब पश्चिम की वजह से ये भी लेट हो रही है। तो भाई लोग पानीपत 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, का स्टेशन कोड है PNP, और ये जंक्शन है, और जंक्शन इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है 4 अलग अलग डायरेक्शन से जो है ट्रैक आके मिल जाते हैं। एक जहाँ से हम अभी अब आ रहे हैं, एक जहाँ जा रहे हैं दिल्ली की, और एक हम जहाँ से आ रहे हैं अम्बाला दिल्ली लाइन, और दूसरा जो है वो आ रहा है यहाँ से रोहतक साइड, लास्ट वाला वो है जींद साइड से आ रहा है, और ये जंक्शन बन जाता है। इसलिए वैसे ज़्यादा देर रुकेगी नहीं क्योंकि इसका जो है हॉल्ट 2 मिनट का ही है। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। इसका स्टेशन कोड है DLI। ये रेलवे स्टेशन पे टोटल 16 प्लेटफॉर्म है, और हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म 16 पर ही आई है। वैसे आते आते थोड़ा डिले कर दिया इसने, और क्योंकि यार सब्ज़ी मंडी पे इसको ना काफ़ी देर रोका हुआ था, और पता नहीं क्यों रोका हुआ था, लेकिन आई डोंट नो, पर सब्ज़ी मंडी पे काफ़ी टाइम रुकी हुई थी ये ट्रेन वैसे। और आपको बता दूं कि ये रेलवे स्टेशन जो है दिल्ली ओल्ड दिल्ली, जो दिल्ली के चांदनी चौक में आता है, मतलब ये चांदनी चौक यहाँ से नज़दीक ही है। चांदनी चौक का मेट्रो रेलवे स्टेशन भी आपको नज़दीक ही पड़ेगा। बाहर हल्की हल्की जब बारिश हो, और इसीलिए मैंने ले ली एक चाय, और अब जो है चाय का मज़ा लेते हैं बिस्किट के साथ।
हम लोग शाहीबाबाद पहुंच रहे हैं। और ये वाले देख रहे हो, ये ट्रैक जो है दिल्ली आनंद विहार से भी हम आके हमसे मिल रहे हैं। यहाँ पे शाहीबाबाद से सारे ट्रैक जो है मिल जाते हैं। लोगों ने अब गाज़ियाबाद क्रॉस करने के बाद जो है हम लोग दिल्ली कानपुर मेन रूट पर आ गए हैं। और इस रूट पर आने के बाद जो है अब हम लोग NCR में आ चुके हैं। अब तक हम जितने भी स्टेशन मैंने कवर किए वो थे नॉर्दर्न रेलवे में, लेकिन ये जो है ये है NCR में आ गए हम लोग। और NCR आने के बाद जो है इसने 130 की स्पीड भी है पकड़ ली है। मतलब अब तक जो है दिल्ली से पहले ये 110 पे ही आ रही थी, लेकिन अब जो है 130 पे आने शुरू कर दिया है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पीछे जो है नई दिल्ली सहरसा क्लोन हमसफ़र चल रही है, जिसका कि नई दिल्ली से बाद सिर्फ कानपुर हॉल्ट है। और हमारी ट्रेन का जो खुर्जा हॉल्ट है तो शायद वो हमको खुर्जा पे भी ओवरटेक कर ले। और ये भाई लोग मौसम देखो, बाहर जो है बारिश बहुत हो रही है। तो गाड़ी अभी पहुंच चुकी है अलीगढ़ जंक्शन पे। यहाँ का स्टेशन कोड है ALJN और 02564। नई दिल्ली सहरसा हमसफ़र जो है वो हमको यहीं पे ओवरटेक करने वाली है। उसका सिग्नल जो है वो हो चुका है। यानी पहले जो है वो खुर्जा पे करने लगी थी, लेकिन खुर्जा पे क्या हमारी ट्रेन मेन लाइन पे खड़ी हो गई थी, वहाँ पे कर नहीं पाई थी और हम उसके रास्ते में आ गए थे। और अलीगढ़ वैसे हम थोड़ा सा डिले से के साथ ही पहुँचे, 5 मिनट का डिले। और यहाँ पर बारिश वगैरह हो रही है। और तो अब गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है टुंडला पे। 8:55। और इसका राइट टाइम यही है, राइट टाइम भाई है। और 5 मिनट का ही हॉल्ट है। और टुंडला जंक्शन का हॉल्ट है TDL। और ये रेलवे स्टेशन जो है ये नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में है, इलाहाबाद डिवीज़न के अंडर में आता है। ये जो स्टेशन है ये एक जंक्शन है, ये जहाँ से जो है आगरा फोर्ट के लिए अलग लाइन हो जाती है और दिल्ली कानपुर लाइन के बीच में आता है ये वाला। और वैसे बाहर जो है बहुत खाने पीने की मतलब दुकानें खुली हुई हैं आपको। वैसे अगर आप डिनर का इंतज़ाम करें रात को तो मिल ही जाएगा वैसे, लेकिन मैं तो घर से लेकर आ गया था तो। वहाँ पे जाओगे? चल फिर हम लोग। तो अभी बजे रात के 9:30 और मैं अभी फिलहाल सोने लगा हूँ। आज जो डे 1 का जो मैंने दिखाना था वो यहीं तक था। अब मैं अपनी जर्नी जो है कल सुबह यानी डे 2 से शुरू करूँगा। तो डे 1 का आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अब मैं कल सुबह। तब तक करें गुड नाइट एंड गुड बाय।
सो गुड मॉर्निंग। ये हमारा शुरू हो चुका है डे 2 और हम लोग अभी पहुँचे मनकापुर जंक्शन में, इसका कोड है MUR। और वैसे रात में जब हम मिले थे तब हम थे इलाहाबाद डिवीज़न में इन NCR जोन, लेकिन अब हम आ चुके हैं लखनऊ डिवीज़न में इन नॉर्थ ईस्टर्न जोन में आ चुके हैं। वैसे मेरी जर्नी हो जाए वो गोरखपुर तक होगी और गोरखपुर ये इसका 8 बजे टाइम है। अभी तो फिलहाल 6 बजे, वैसे थोड़ा सा डिले है टाइम में, फिर देखते कवर करते हैं। जैसे रात में मैंने देखा नींद मेरे को वैसे आई नहीं, मतलब 2 घंटे में सो जाऊँगा मैं मुश्किल से, पता नहीं क्यों बीच में खुल रही थी मेरी नींद। बारिश भी रात को बहुत हो रही थी। तो देखते हैं, अभी कल मिलते हैं आपसे, चाय वगैरह का इंतज़ाम देखता हूँ। और ये मनकापुर जो है वो यूपी के गोंडा ज़िले में आता है। गोंडा जो है इसके पहले स्टॉप था 5:30 के करीब आया था मैं, हालांकि कवर नहीं कर पाया था, लेकिन तो फाइनली ये लोग पहुँच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन गोरखपुर, जिसका कि कोड है GKP। यहाँ पे जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो आगे चल के ना वो हुबली हो जाएगा। अभी करंट में जो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म है वो यहीं पर है। हमने यहाँ तक 1096 किलोमीटर कवर कर लिए हुए हैं और ट्रेन में से आज अब 2-3 मिनट इसमें पहले ही पहुँचा दिया है। और गोरखपुर जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो यहाँ से बिलोंग करते हैं। और मैं जो है यहाँ पे अब आ चुका हूँ। तो मेरी जर्नी थी जो वो यहीं तक थी। तो इसी के साथ यार मेरा व्लॉग जो है यहीं एंड हो रहा है। मैं आपसे मिलूँगा आपसे आने वाले अगले व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।